खूबे कमाता है, महंगाई डाइन खा जाता है। नमस्कार, मैं जयप्रकाश झा भी पहुंच चुका हूं डीआरसीसी ऑफिस। आपको बता दे जो आज डीआरसीसी ऑफिस बंद है। डीआरसीसी ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, इन्होंने अपना सैलरी वृद्धि को लेके या विभिन्न तरह का कुछ मांग है उसको लेके 4 दिवसीय यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यालय में ताला मार के कर रहे हैं। और आपको बता दें जो इस कार्यालय में आपको छात्र छात्राएं को बेरोजगारी भत्ता या विभिन्न तरह का जो मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत लोन प्रोवाइड किया जाता है वो इसी ऑफिस से होता है। लेकिन अभी इस ऑफिस का स्टाफ सब सड़क पे धरना दे रहे हैं, मेन गेट पर ताला मार के। आप सबको बात करवाते हैं आखिर किन मांगों को लेके ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ। क्या मांग है आपका? मेरा यह हम सबों का ये मांग है यहाँ पे कि जैसे सरकार जो हम लोग के लिए, हम संविदा कर्मी जो सभी जिले में हैं, हम लोग के लिए चौधरी कमेटी का जो अनुशंसा ये बनाया गया था कि हमें वो लाभ मिले, लेकिन हमारे विभाग के द्वारा वो चौधरी कमेटी हम पे लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग है उसको लागू करें और जो हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं हमारे मानदेय में वृद्धि करे कि हमें अपना परिवार का भरण पोषण करने में कोई परेशानी नहीं हो और हम लोग अपने परिवार के साथ रह सकें यहाँ पे और जीवन यापन और साथ साथ कार्यालय के कार्य भी सुचारू रूप से हम लोग कर सकें। अभी मान लीजिए यह नहीं, मतलब सरकार आपके बात को नहीं मानते हैं तो कितना दिन तक यह धरना चलेगा? ये धरना अनिश्चित काल तक चलेगा। अभी फिलहाल 4 दिन तक है। अगर ये 4 दिन के अंदर या 4 दिन तक अगर कोई वहाँ से रिपोर्ट नहीं आता है, कोई हम लोग को पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आता है, तो ये अभी अनिश्चित काल तक चलेगा हड़ताल। और संघ के जो निर्णय द्वारा ये लिया गया है हड़ताल, ये नहीं कि हम खाली यहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है। ये पूरे बिहार का संघ है SWO, इसमें हम लोग सारे लोग है। आप देखेंगे हाथ में तख्ती लेके ये लोग विरोध कर रहे हैं और धरना दिए हुए हैं। लिखा है गृह जिला के निकटवर्ती जिले में स्थानांतरण करो, यानी कि इनका जो जिला है जहां पे, वहां से इन लोगों को बहुत दूर भेज दिया गया है। और इन लोगों का सैलरी और विभाग में जो इन लोगों के साथ बहाली हुआ था, आज उसका सैलरी देखेंगे तो 35 प्लस में चला गया है। 30 प्लस 35 प्लस लमसम 40 के लमसम में भी पहुंच गया। लेकिन ये लोगों को अभी भी लेबर की तरह सैलरी दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? फेकन बैठा नाम हुआ मेरा। आप लोगों को कितना सैलरी मिलता है? बहुत कम मिलता है, जिसमें हम लोग अपना भरण पोषण नहीं कर सकते हैं परिवार के साथ, और न रह सकते हैं, न यहाँ जीवन यापन सही ढंग से कर सकते हैं, न कार्यालय का कार्य कर सकते हैं। बहुत कम सैलरी, कितना का है, 20-25 हज़ार के बहुत नीचे ही है, समझिए। अच्छा, आप लोगों का जो यह बहाली हुआ था किस नियम के तहत कैसे हुआ था? हम लोग का जो बहाली हुआ था बेल्ट्रॉन से एग्जाम लिया गया, उसके बाद बेल्ट्रॉन के थ्रू बिहार विकास मिशन हम लोग को ये यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन करवाया गया है। और मैडम आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी से आप आती हैं डेली यहाँ पे? जी। तो आप क्या चाहते हैं जो आपको मधुबनी में ही ट्रांसफर कर दिया जाए? हाँ, अगर हम लोग को गृह जिला में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी फिर। लेकिन देखते हैं नौकरी करने के लिए अभी लोग तमिलनाडु जा रहे हैं, जहाँ पे मार के भगाया जा रहा है, असम जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। आपको दरभंगा में है तो आपको मधुबनी चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं तो फिर भी हम तो नज़दीक में है, लेकिन और भी हमारे साथी सब है जो कि इन लोगों का स्थानांतरण जो है करीब 300-400 किलोमीटर की दूरी पर कर दी गई है, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं और छुट्टी का भी हम लोगों में बहुत परेशानी होती है। समय हम लोगों को CL नहीं मिल पाता है। इसके लिए भी एक मांग हमारी ये भी है, जो हम लोगों को CL मतलब जो 16 ठो CL हम लोग को साल में प्रोवाइड की जाती है, वो दी जाए ताकि हम लोग मतलब जब कभी भी उसका यूज कर सकें। क्योंकि हम लोग को 1 महीना में सिर्फ एक ही CL दिया जाता है 22 दिन पे, जिससे कि हम लोग को 1 दिन का छुट्टी ही मिल पाता है महीना में। हम लोग घर जाते हैं तो जाने आने में 1 दिन का समय बहुत कम होता है। सुनिए, मैडम का स्पष्ट कहना है कि और विभाग में जब आप जाएंगे तो साल में 16 CL मिलता है, लेकिन यह भी सरकारी विभाग है। नीतीश कुमार द्वारा इस योजना को चालू किया गया छात्र हित में, लेकिन
कहे नहीं यह बिहार है, यहाँ पे हमेशा से भेदभाव होते आया है, दो नेत किया गया है। और आप देखिए सरकारी विभाग में, कोई विभाग में 16 CL मिलता है और यहाँ पे मात्र 22 दिन पे 1 CL मिल रहा है। जी जी आप लोग इससे पहले भी धरना प्रदर्शन सब किए थे? जी जी काला पट्टी द्वारा हम लोग किए थे धरना प्रदर्शन, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग है ना बाध्य होकर हड़ताल करना पड़ा 4 दिवसीय। जी 4 दिन से। यदि अब और नहीं माने सरकार आपकी बात तो कितने दिन ये हड़ताल ये रखेंगे? हड़ताल फिर अनिश्चितकालीन तक जाएगी। जी अनिश्चितकालीन। जी जी अब देखिए यह स्पष्ट कर रहे हैं जो जब तक इनका बात नहीं माना गया तब तक जो है सो यह अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। आप धूप है, सब कुछ है, छात्र भी आते होंगे, घूर के चले जाते होंगे, बहुत छात्र नाराजगी भी अपना जाहिर करते होंगे, लेकिन गलती सरकार का है, अब भुगतना आप लोगों को पड़ रहा है और छात्रों को पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? उसमें कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे मांगे हो सरकार के, हम लोग का मांगे सरकार हम लोग को बातें को सुने, उस पर अमल करे और हम लोग को पॉजिटिव का रिजल्ट दे, जो हम लोग सुचारू रूप से अपना काम को स्टार्ट कर दे। तो एक चीज बताए, कितने दिनों पे आप लोगों का ट्रांसफर हो जाता है? अभी तो पिछला बार तो हम लोग ट्रांसफर लगभग 5 साल के बाद हुआ था, अभी तो अब देखिए क्या तो होता है। आप लोग पता चला है जो कहते हैं 60 वर्ष तक आप लोगों को अस्थायी कर दिया जाए, या हाँ। क्या है पूरा मामला? थोड़ा हमको क्लियर करके बताइए। हम लोग का ये मामला है कि कब तक हम लोग सुविधा पर रहेंगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग चौधरी कमेटी में जो है वो हम लोग को पारित कर दे, उसमें मेरा सब आ जाएगा, 60 साल की जो नियुक्ति होता है वो भी हम लोग का हो जाएगा। यानी कि चौधरी कमेटी का नियम का पालन हो। हाँ पालन हो। हाँ आप सुने जो यह स्पष्ट कह रहे हैं, जो चौधरी कमेटी का जो नियम है, जो नोटिस है, उनके द्वारा जो कानून बनाया गया है इन लोगों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, उन पे पहल करे सरकार, उस पे कार्य करे और इन लोगों को उचित, अभी जो महंगाई बढ़ रहा है आप देखेंगे, यह दुर्भाग्य है बिहार का, जो बिहार में इतने अच्छे अच्छे कर्मचारी सब हैं जो कभी सरकार को शिकायत का मौका नहीं देते हैं, लेकिन आज घर परिवार में कहने के लिए ये तो सरकारी नौकरी में आ गए हैं। गांव समाज में हल्ला है, सरकारी नौकरी में है, लेकिन सरकारी नौकरी में आके भीख मांगने पे मजबूर है। यही सरकारी नौकरी है, तो ऐसा सरकारी नौकरी नहीं मिले वही अच्छा रहे। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बिहार का जो निकम्मा सरकार है, निकम्मा मुख्यमंत्री है, दल बदलू मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनके आंखों के सामने में यह वीडियो जाए, अब पता चले कि आज जो 7 निश्चय योजना के तहत जो DRCC ऑफिस में छात्रों का काम होता है, उनके कर्मियों का क्या हाल है। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिए, जानकी न्यूज को इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए और जल्दी जल्दी वायरल कीजिए, ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके, मदद मिल सके और इनको जो मांग है वो पूरा हो सके, ताकि छात्र जो पुनः दूर दराज से आएंगे अपना बेरोजगारी भत्ता के लिए और किसी मामला को लेके, उनका काम पुनः सुचारू रूप से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।